मैं, ये शब्द हम दिन में हजारों बार बोलते हैं। मैंने ये फैसला लिया, मुझे उससे प्यार है, मैं अपनी जिंदगी का मालिक हूं। हमें लगता है कि हमारे दिमाग के अंदर, हमारी आंखों के पीछे एक छोटा सा पायलट बैठा है, एक छोटा सा मैं जो स्क्रीन पर दुनिया देख रहा है, जो स्टीयरिंग व्हील थामे हुए है और जो लीवर खींचकर हमारी बॉडी को चला रहा है। हमें लगता है कि हम अपनी कहानी के लेखक हैं। हमें लगता है कि हम अपनी चेतना के राजा हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि यह सब एक बहुत बड़ा भ्रम है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपनी जिंदगी की गाड़ी चला ही नहीं रहे हैं? आप तो बस पीछे की सीट पर बैठे एक यात्री हैं जिसे यह वहम हो गया है कि स्टीयरिंग उसके हाथ में है। सोचिए, आप एक सुपरमार्केट में जाते हैं, आप एक वाइन की बोतल उठाते हैं, आप संगीत सुन रहे हैं, आप सोचते हैं कि आज मेरा मन फ्रेंच वाइन पीने का है। आपको लगता है यह आपकी फ्री विल है, लेकिन आपको खबर भी नहीं है कि उस दुकान में बज रहा वो फ्रेंच म्यूजिक आपके दिमाग के एक ऐसे हिस्से से बात कर रहा है जिस तक आपकी पहुंच ही नहीं है। उस संगीत ने फैसला ले लिया और आपके चेतन मन को सिर्फ ये आदेश दिया कि इसे खरीद लो, और आपने मान लिया कि यह विचार आपका था। दोस्तों, हम अपने ही शरीर में अकेले नहीं हैं। हमारे अंदर एक अजनबी रहता है, एक ऐसा अजनबी जो हमसे कभी बात नहीं करता, जो हमसे कभी मिलता नहीं, लेकिन जो हमारे हर फैसले पर हस्ताक्षर करता है। वो अजनबी तय करता है कि आपको किससे प्यार होगा। वो अजनबी तय करता है कि आप किसे वोट देंगे। वो अजनबी तय करता है कि आप अमीर बनेंगे या गरीब। और सबसे डरावनी बात यह है कि आपको उस पर पूरा भरोसा है, जबकि आप उसका नाम तक नहीं जानते। नमस्ते दोस्तों, बुक नेक्टर में आपका स्वागत है। आज हम मनोविज्ञान की दुनिया की सबसे गहरी और शायद सबसे अंधेरी खाई में उतरने वाले हैं। आज हम उस अदृश्य कठपुतली वाले से मिलेंगे जो आपके अंदर बैठा है और आपके हर तार को खींच रहा है। आज हम जिस किताब के पन्नों को खोलने जा रहे हैं, वो कोई साधारण सेल्फ हेल्प या मनोविज्ञान की बुक नहीं है। ये आपकी वास्तविकता का पोस्टमार्टम है। किताब का नाम है सबलिमिनल, हाउ योर अनकॉन्शियस माइंड रूल्स योर बिहेवियर, और इसके लेखक हैं लियोनार्ड म्लोडिमोव। लियोनार्ड कोई आम लेखक नहीं है। वो एक मशहूर थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट है जिन्होंने स्टीफन हॉकिंग के साथ काम किया है। उन्होंने विज्ञान की सटीकता को मानव स्वभाव के रहस्यों के साथ मिलाकर एक ऐसा सच हमारे सामने रखा है जो आपको रात भर जगाए रखेगा। आज अगले कुछ मिनट में हम आपकी पहचान की परतों को छील कर रख देंगे। हम जानेंगे कि कैसे आपकी यादें एक कोरे झूठ के सिवा कुछ नहीं है, कैसे आप लोगों को नहीं बल्कि अपनी कल्पना को जज करते हैं, और कैसे आप खुद को धोखा देते आ रहे हैं। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और अपने अहंकार को दरवाजे पर छोड़ दीजिए, क्योंकि आज हम उस अजनबी से मिलने जा रहे हैं। इस खेल को समझने के लिए हमें सबसे पहले अपने दिमाग के नक्शे को समझना होगा। जब मैं अवचेतन मन कहता हूं, तो आपके दिमाग में क्या आता है? शायद सिगमंड फ्रॉइड। फ्रॉइड का अवचेतन एक डरावना तहखाना था, जहां हमारी दबी हुई कामुक इच्छाएं, बचपन के ट्रॉमा और बुरे विचार कैद थे। एक ऐसी जगह जहां हम जाना नहीं चाहते। लेकिन म्लोडिनोव जिस अवचेतन की बात कर रहे हैं, वो फ्रॉइड का पुराना तहखाना नहीं है। वो आधुनिक विज्ञान का खोजा हुआ सुपर कंप्यूटर है। इसे वो कहते हैं द न्यू अनकॉन्शियस। इसे समझने के लिए एक रूपक यानी कि मेटाफर लेते हैं। कल्पना कीजिए एक विशाल मल्टीनेशनल कंपनी की। इस कंपनी का एक सीईओ है। यह सीईओ बहुत स्मार्ट बनता है।
ये दुनिया को लगता है कि यही कंपनी चला रहा है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, ये मैं बोलता है। ये सीईओ है आपका चेतन मन। लेकिन इस सीईओ के नीचे लाखों वर्कर्स हैं जो बेसमेंट में बैठे हैं। ये वर्कर्स डेटा प्रोसेस कर रहे हैं, खतरों को भांप रहे हैं, फाइलों को सॉर्ट कर रहे हैं। सीईओ को इनकी भनक तक नहीं लगती। वो बस सुबह आकर टेबल पर रखी रिपोर्ट पर साइन कर देता है। ये वर्कर्स हैं आपका अवचेतन मन। अब जरा इन दोनों की ताकत का अंतर देखिए। ये आंकड़ा आपको हैरान कर देगा। विज्ञान कहता है कि हमारी पांचों इंद्रियों से हर एक सेकंड में हमारे दिमाग के अंदर 11 मिलियन बिट्स का डेटा आता है। 11 मिलियन। लेकिन आपका सीईओ यानी चेतन मन इसमें से कितना प्रोसेस कर सकता है? सिर्फ 50 बिट्स। जी हां, 11 मिलियन के मुकाबले सिर्फ 50। बाकी का 10,09,950 बिट्स का डेटा कौन संभालता है? आपका अवचेतन मन। सोचिए इस बात की गहराई को। आपकी चेतना तो बस बर्फ की एक पतली सी परत है जो समुद्र के ऊपर तैर रही है। असली हलचल, असली फैसले, असली गणनाएं तो नीचे गहरे पानी में हो रही हैं। द पायलट एनालॉजी। कल्पना कीजिए आप एक आधुनिक फाइटर जेट उड़ा रहे हैं। आपको लगता है कि आप प्लेन उड़ा रहे हैं क्योंकि आप स्टिक पकड़े हुए हैं, लेकिन उस प्लेन के सेंसर हजारों गणनाएं कर रहे हैं। हवा का दबाव, इंजन का तापमान, दुश्मन की दूरी। कंप्यूटर खुद फ्लैप्स को एडजस्ट कर रहा है। अगर आपको वो सारा डेटा खुद प्रोसेस करना पड़ता तो प्लेन क्रैश हो जाता। आपका अवचेतन मन वो कंप्यूटर है। वो आपको जिंदा रखने के लिए लाखों फैसले लेता है बिना आपको बताए। लाखों साल पहले जब हम जंगल में थे और झाड़ी में सरसराहट होती थी तो हमारे पास यह सोचने का वक्त नहीं था कि ये हवा है या शेर। अगर सीईओ सोचने बैठता तो हम मारे जाते। इसलिए अवचेतन ने टेक ओवर किया। उसने तुरंत फैसला लिया, भागो। आज जंगल नहीं है, शेर नहीं है, लेकिन वो सिस्टम आज भी जिंदा है। जब आप किसी इंसान को पहली बार मिलते हैं और आपको अजीब सी वाइब आती है, तो वो आपका अवचेतन मन आपसे बात कर रहा है। जब आप कार चलाते हुए ख्यालों में खो जाते हैं और फिर भी सही सलामत घर पहुंच जाते हैं, तो आपका अवचेतन मन गाड़ी चला रहा था। लेकिन समस्या तब आती है जब हम इस सिस्टम पर अंधा भरोसा कर लेते हैं, क्योंकि ये सिस्टम तेज तो है, लेकिन ये हमेशा सच नहीं बोलता। और यहीं से शुरू होता है धोखे का सिलसिला। चलिए पहले धोखे की तरफ बढ़ते हैं। वो धोखा जिसे हम हकीकत कहते हैं। हम सब एक बीमारी के शिकार हैं जिसे मनोविज्ञान में नाइव रियलिज्म कहते हैं। हमें लगता है मैंने अपनी आंखों से देखा है तो सच ही होगा। लेकिन मिलोडिनोव कहते हैं कि आपकी आंखें कैमरा नहीं है, आपकी आंखें फोटोशॉप हैं। क्या आप जानते हैं कि आपकी आंखों की बनावट में एक बहुत बड़ी खामी है? आपकी आंख के रेटिना के ठीक बीच में एक जगह होती है जहां ऑप्टिक नर्व दिमाग से जुड़ती है। उस जगह पर कोई फोटो रिसेप्टर नहीं होते। इसे ब्लाइंड स्पॉट यानी अंधा बिंदु कहते हैं। तकनीकी रूप से अगर आप एक आंख बंद करें तो आपको दुनिया के बीच में एक बड़ा काला धब्बा दिखना चाहिए। लेकिन क्या आपको अभी कोई काला धब्बा दिख रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि आपका अवचेतन मन एक कुशल पेंटर की तरह आपके आसपास के नज़ारे को कॉपी करता है और उस काले गड्ढे को रंग देता है। वो आपसे झूठ बोलता है। वो एक ऐसी हकीकत गढ़ता है जो वहां है ही नहीं, ताकि आपकी फिल्म न रुके। अगर आपका दिमाग विजन जैसी बेसिक चीज में इतना बड़ा झूठ बोल सकता है, तो सोचिए वो आपके अनुभव के साथ क्या करता होगा। द पेप्सी वर्सेस कोक पैराडॉक्स। ये प्रयोग आपकी पसंद के भ्रम को तोड़ देगा। एक बार शोधकर्ताओं ने लोगों को 2 ग्लास दिए, एक में पेप्सी, एक में कोक, लेकिन ब्रांड का नाम छुपा दिया गया, ब्लाइंड टेस्ट टेस्ट। ज्यादातर लोगों ने पेप्सी को चुना, क्योंकि पेप्सी थोड़ी मीठी होती है और हमारी जीभ को मीठा पसंद है। लेकिन जैसे ही शोधकर्ताओं ने उन्हें ब्रांड का नाम दिखाया, ये कोक है, अचानक उन्हीं लोगों ने कहा, ओह,
मुझे कोक ज्यादा पसंद है, इसका स्वाद बेहतर है। क्या हुआ यहां? सिर्फ उनकी राय नहीं बदली। जब उनके दिमाग को एमआरआई मशीन में स्कैन किया गया तो देखा गया कि कोक का लोगो देखते ही उनके दिमाग का हिप्पोकैम्पस और डॉर्सोलैटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स चमक उठे। कोक के विज्ञापनों, बचपन की यादों और ब्रांडिंग ने मिलकर उनके मुंह में स्वाद को भौतिक रूप से बदल दिया। इसे हम भारत में रोज देखते हैं। सोचिए, अब सड़क किनारे किसी ढाबे पर दाल चावल खाते हैं, स्वाद अच्छा है, लेकिन अगर वही दाल चावल आपको किसी 5 स्टार होटल की सोने की प्लेट में एसी कमरे में क्लासिकल म्यूजिक के साथ परोसा जाए, तो आपको कसम खाकर लगेगा कि होटल वाला खाना ज्यादा स्वादिष्ट है। क्यों? क्योंकि आपके अवचेतन मन ने माहौल यानी एम्बियंस, कीमत, प्राइस और प्रस्तुति यानी प्रेजेंटेशन को स्वाद के साथ मिक्स कर दिया है। सीख। आप दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वो है, आप दुनिया को वैसे देखते हैं जैसे आप हैं, जैसी आपकी उम्मीदें हैं। आपका अवचेतन मन हर पल हकीकत को एडिट कर रहा है। और अगर वर्तमान एक कंस्ट्रक्शन है, तो जरा सोचिए आपके अतीत का क्या हाल होगा। द मेमोरी ट्रैप, द विकिपीडिया ऑफ द माइंड। अब हम उस जगह प्रवेश कर रहे हैं जो आपकी पहचान की नींव है, आपकी यादें यानी मेमोरी। हम सोचते हैं कि हमारा दिमाग एक लाइब्रेरी है, हर याद एक किताब की तरह शेल्फ पर रखी है। जब चाहो किताब निकालो, पढ़ो और वापस रख दो, शब्द वही रहेंगे। या हम सोचते हैं कि यादें एक वीडियो रिकॉर्डिंग है, लेकिन म्लोडिनोव कहते हैं कि यादें वीडियो नहीं हैं, यादें विकिपीडिया पेज की तरह हैं। आप जब चाहें उन्हें एडिट कर सकते हैं। और मजे की बात यह है कि दूसरे लोग भी आपकी यादों को एडिट कर सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। द चैलेंजर स्टडी यानी 9/11 स्टडी। ये प्रयोग आपको अंदर तक हिला देगा। 1986 में जब स्पेस शटल चैलेंजर धमाके में फट गया था, तो अगले ही दिन मनोवैज्ञानिक अल्रिक नाइजर ने अपनी क्लास के 106 छात्रों से पूछा कि कल जब आपने ये खबर सुनी, तो आप ठीक उसी वक्त कहाँ थे, किसके साथ थे, क्या कर रहे थे? इसे लिख कर दो। सबने विस्तार से लिखा। 2.5 साल बाद उन्हीं छात्रों को फिर बुलाया गया और वही सवाल फिर पूछा गया। नतीजा क्या? 25% छात्रों की कहानियां पूरी तरह बदल चुकी थीं। 50% से ज्यादा छात्रों की कहानियों में बड़ी गलतियां थीं और 10% से कम छात्र ऐसे थे जिनकी यादें सटीक थीं। लेकिन सबसे डरावना हिस्सा अभी बाकी है। जब उन छात्रों को उनकी खुद की 2.5 साल पुरानी अपने हाथ से लिखी डायरी दिखाई गई, तो एक छात्र ने कहा, हाँ, ये मेरी लिखावट है, लेकिन ये झूठ है। मुझे जो अभी याद है वही सच है। हमारा अहंकार ये मानने को तैयार ही नहीं होता कि हम अपनी जिंदगी के सबसे बड़े पलों को भूल चुके हैं। हमारा अवचेतन मन खाली जगहों को पसंद नहीं करता। अगर आपको याद नहीं आ रहा कि उस दिन आपने क्या पहना था, तो आपका दिमाग कहेगा, अरे, तूने लाल शर्ट पहनी थी, और वो एक झूठी याद यानी फॉल्स मेमोरी बना देगा, और वो झूठ आपको सच से भी ज्यादा सच लगेगा। द कोर्ट रूम ट्रेजेडी। सोचिए, इस खामी का असर हमारी न्याय व्यवस्था पर क्या पड़ता है। अमेरिका में डीएनए टेस्टिंग आने के बाद सैकड़ों कैदियों को रिहा किया गया जो सालों से जेल में थे। उनमें से 75% को सजा इसलिए हुई थी क्योंकि किसी चश्मदीद गवाह ने कोर्ट में बाइबल पर हाथ रखकर कसम खाकर कहा था कि मैंने इसी को देखा है। वो गवाह बुरे लोग नहीं थे, वो झूठ नहीं बोल रहे थे। पुलिस ने पूछताछ के दौरान अनजाने में उनके दिमाग में एक चेहरा प्लांट कर दिया था। सिर्फ एक सवाल पूछने का तरीका आपकी याद बदल सकता है। अगर पुलिस पूछे, क्या तुमने कार को स्टॉप साइन पर रुकते देखा, जबकि वहां कोई स्टॉप साइन नहीं था, तो बाद में गवाह का अवचेतन मन वहां एक स्टॉप साइन का निर्माण कर देगा। सीख। आपकी याददाश्त पत्थर की लकीर नहीं है, ये रेत पर लिखी कहानी है। अगली बार जब आप अपने जीवन साथी या दोस्त से बहस करें और कहें, मुझे पक्का याद है तुमने यही कहा था, तो थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा विनम्र हो जाइए, क्योंकि हो सकता है, बस हो सकता है कि आपका विकिपीडिया पेज कल रात एडिट हो गया हो। अब तक हमने देखा कि हम दुनिया को गलत देखते हैं और अपने अतीत को गलत याद रखते हैं। अब सवाल है, हम दूसरों को कैसे देखते हैं? हम कहते हैं,
डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। लेकिन विज्ञान कहता है हमारा अवचेतन मन कवर देखकर ही पूरी किताब का रिव्यू लिख देता है, वो भी 1 सेकंड के 10वें हिस्से में। मशहूर लेखक मैल्कम ग्लैडवेल इसे थिन स्लाइसिंग कहते हैं। हमारा अवचेतन मन लगातार दूसरों को स्कैन कर रहा है, लेकिन वो किन पैमानों का इस्तेमाल करता है? तर्क का नहीं, बल्कि आवाज, स्पर्श और शक्ल का। एक, आवाज की राजनीति। क्या लोकतंत्र सच में तर्क पर चलता है? एक स्टडी में लोगों को अमेरिकी राष्ट्रपतियों की डिबेट के वीडियो दिखाए गए, लेकिन आवाज म्यूट कर दी गई। और फिर दूसरे ग्रुप को सिर्फ आवाज सुनाई गई, वीडियो हटा दिया गया। नतीजा चौंकाने वाला था। जिन नेताओं की आवाज भारी और गहरी, डीप बैरिटोन थी, लोगों ने उन्हें ज्यादा ताकतवर, ईमानदार और भरोसेमंद माना, भले ही वो झूठ बोल रहे हों। हमारा आदिम दिमाग आज भी जंगल के नियमों पर चलता है। बड़ी आवाज, बड़ा जानवर, बेहतर रक्षक। हम लॉजिक से वोट नहीं देते, हम अपनी ट्राइबल इंस्टिंक्ट से यानी कबीलाई सोच से वोट देते हैं। 2. द माइडस टच। स्पर्श एक ऐसी भाषा है जो सीधे अवचेतन से बात करती है। एक रेस्टोरेंट में एक प्रयोग किया गया। जब वेटर बिल लेकर आता था तो कुछ ग्राहकों के कंधे को वो हल्के से छू देता था, सिर्फ 1 सेकंड के लिए और कुछ को नहीं। जिन ग्राहकों को उसने छुआ, उन्होंने वेटर को दुगुनी टिप दी। जब बाद में उनसे पूछा गया, आपने टिप ज्यादा क्यों दी? तो उन्होंने कहा, पता नहीं, वो वेटर अच्छा लगा, या आज मेरा मूड अच्छा था। किसी को याद भी नहीं था कि वेटर ने उन्हें छुआ था। एक हल्का सा स्पर्श और आपके दिमाग में ऑक्सीटोसिन, ट्रस्ट हार्मोन रिलीज हो गया। आपका हाथी उस अजनबी को दोस्त मान बैठा। 3. इन ग्रुप वर्सेस आउट ग्रुप, यानी कबीलाई नफरत। हमारा दिमाग दुनिया को 2 हिस्सों में बांटने के लिए प्रोग्राम्ड है, मेरा कबीला और दुश्मन कबीला। मनोवैज्ञानिक हेनरी ताजफेल ने एक प्रयोग किया, मिनिमल ग्रुप पैराडाइम। उन्होंने अजनबियों को 2 ग्रुप में बांटा, सिर्फ एक सिक्का उछालकर। उनमें कोई समानता नहीं थी, लेकिन सिर्फ कुछ मिनटों के अंदर लोग अपने ग्रुप के लोगों को पसंद करने लगे और दूसरे ग्रुप के लोगों के प्रति नफरत महसूस करने लगे। भारतीय संदर्भ, आईपीएल मैच देखिए, चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस। खिलाड़ी हर साल टीम बदलते हैं, टीम मालिक बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन फैंस, वो एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं, सोशल मीडिया पर गालियां देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अवचेतन को एक कबीला चाहिए। जैसे ही हम पीली जर्सी पहनते हैं, नीली जर्सी वाला दुश्मन बन जाता है। ये राजनीति में होता है, धर्म में, जाति में होता है। हम तर्कों से नफरत नहीं करते, हम अपनी सब्लिमिनल आइडेंटिटी की रक्षा करने के लिए नफरत करते हैं। द अल्टीमेट डिसेप्शन, द सेल्फ। और अब इस कहानी का आखिरी और सबसे बड़ा ट्विस्ट। हमने देखा कि अवचेतन मन दुनिया के बारे में झूठ बोलता है, दूसरों के बारे में झूठ बोलता है, लेकिन सबसे बड़ा झूठ वो खुद के बारे में बोलता है। म्लोडिनोव कहते हैं कि हमारा चेतन मन एक जज नहीं है जो निष्पक्ष फैसला सुनाए, वो एक वकील है। और उसका क्लाइंट कौन है? आप। वकील का काम सच ढूंढना नहीं होता, उसका काम अपने क्लाइंट को सही और महान साबित करना होता है। इसको कुछ उदाहरणों से समझते हैं। इल्यूजरी सुपीरियॉरिटी, लेक वो बेगन इफेक्ट। एक सर्वे में कॉलेज के प्रोफेसर से पूछा गया, क्या आप औसत से बेहतर पढ़ाते हैं? 94% ने कहा हां। गणित के हिसाब से यह नामुमकिन है, 50% लोग ही औसत से ऊपर हो सकते हैं, लेकिन हमारा दिमाग हमें यह भ्रम देता है कि हम स्पेशल हैं। हम अपनी सफलताओं का श्रेय खुद लेते हैं। मैं होशियार हूं, लेकिन अपनी असफलताओं का दोष किस्मत पर मढ़ देते हैं। पेपर कठिन था। हम देखते नहीं हैं जो सच है, हम वो देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं।
ये सेल्फ डिल्यूजन, आत्मभ्रम बुरा नहीं है। ये हमें डिप्रेशन से बचाता है। ये हमें सुबह बिस्तर से उठने की हिम्मत देता है। लेकिन जब ये हद से बढ़ जाता है तो ये हमें अंधा बना देता है। तो दोस्तों, इस गहरे और शायद थोड़े डरावने सफर के बाद सवाल ये है, हम क्या करें अगर हमारा अवचेतन मन, हमारा हाथी हमारे फैसले ले रहा है, अगर हमारी यादें झूठी हैं, अगर हम पूर्वाग्रहों से भरे हैं, तो क्या हम बेबस हैं? क्या हम सिर्फ बायोकेमिकल रोबोट हैं? लियोनार्ड लॉडिनोव और महान मनोवैज्ञानिक कार्ल जंग का जवाब है नहीं। कार्ल जंग ने एक बहुत गहरी बात कही थी, Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate. जब तक तुम अपने अवचेतन को चेतन नहीं बना लेते, वो तुम्हारी जिंदगी चलाएगा और तुम उसे किस्मत कहोगे। इस किताब का और इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं, जगाना है। जब आपको पता चल जाता है कि आपकी गाड़ी में ऑटो पायलट मोड है, तो आप सो नहीं जाते, आप और सतर्क हो जाते हैं। 1. संदेह करना सीखें। द पावर ऑफ डाउट। जब आपको किसी बात पर 100% यकीन हो, तो एक बार रुकें, अपनी यादों और फैसलों पर एक हेल्दी डाउट रखें। यह आपको विनम्र बनाएगा। 2. गट फीलिंग की इज्जत करें, पर उसे भगवान न माने। आपका हाथी बहुत स्मार्ट है, लेकिन वो स्टीरियोटाइप भी करता है, उसे चेक करते रहें। 3. दूसरों को दुश्मन मानना बंद करें। जब कोई आपसे अलग विचार रखे, तो याद रखें, ये उसका लॉजिक नहीं, उसका अवचेतन मन बोल रहा है, उसके कबीले की प्रोग्रामिंग बोल रही है। जीवन का असली मजा तब है जब महावत और हाथी दोस्त बन जाएं। जब आप अपने अवचेतन मन की शक्तियों का इस्तेमाल करें, उसकी रचनात्मकता, उसकी तेज रफ्तार, लेकिन लगाम अपने चेतन मन के हाथ में रखें। तो आज इस वीडियो के बाद थोड़ा रोकिए, अपने फैसलों को देखिए। क्या वो शर्ट आपने खरीदी या उसके ब्रांड ने? क्या वो गुस्सा आपका था या आपके थके हुए दिमाग का? अपने अंदर के उस अदृश्य बॉस से हाथ मिला लीजिए, क्योंकि जिस दिन आप उसे देख लेते हैं, उस दिन आप कठपुतली नहीं रहते, उस दिन आप असली इंसान बन जाते हैं। बुक नेक्टर के साथ इस गहरे और मनोवैज्ञानिक सफर पर चलने के लिए शुक्रिया। अगर इस वीडियो ने आपके दिमाग की बत्ती जलाई है और आप इस मैट्रिक्स से बाहर झांक पाए हैं, तो कमेंट्स में लिखें, माइंड अवेकेंड, मैं जाग गया हूं। और हां, सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिए। शायद आपका चेतन मन अभी सोच रहा है, लेकिन आपके अवचेतन मन ने फैसला ले लिया है।